यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 99वां दिन, परमेश्वर की आशीष के लिए एक चुंबक। जब हम बच्चे थे तो मेरी बहन और मैं अपने माता पिता के साथ एक पिकनिक पर गए थे। हम दोनों एक खाली पड़ी रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे। अचानक मेरी माँ चिल्लाई, कूदो, उस ट्रैक से हटो। उसने एक एक्सप्रेस ट्रेन को उस ट्रैक पर आते हुए देखा था। धन्यवाद हो, हमने चिल्लाकर जवाब नहीं दिया। हमें मत डराओ, तुम हमें डरा नहीं सकती। यदि हमने ऐसा किया होता तो अब मैं इसे लिखने की अवस्था में नहीं होता। हम दोनों ट्रैक से कूद गए। यह आदेश बच्चों के प्रति माँ के प्रेम की वजह से निकला था। परमेश्वर की आज्ञा आपके प्रति उनके प्रेम की वजह से आती है। इन्हें आपकी भलाई के लिए ही दिया गया है। व्यवस्था विवरण 10 का 13। आने वाले न्याय और उसके लिए किस तरह से तैयार रहना है, उसके बारे में यीशु की चेतावनी आपके प्रति उनके प्रेम की वजह से मिली है। आज के इन सभी लेखांशों में हम देखेंगे कि उनकी आज्ञा का पालन करना उनकी आशीषों के लिए एक चुंबक है। भजन संहिता 43 का 1 से 5। परमेश्वर की उपस्थिति। पिछले युग की महान स्त्रियों और पुरुषों की तरह इस भजन का लेखक भी आत्मिक तनाव से संघर्ष कर रहा है। वह निराश है, उसका प्राण अंदर ही अंदर व्याकुल है। यीशु ने स्वयं पुकारा था, अब मेरा हृदय व्याकुल है और मेरा प्राण दुख से भर गया है। यूहन्ना 12 का 27, मरकुस 14 का 34। इस भजन का लेखक विधर्मी जाति से गिरा हुआ है, छली और कुटिल लोगों से। इस भजन के विषय में कुछ बहुत ही सच्चाई और प्रामाणिकता है। जीवन आसान नहीं है। हम युद्ध, विरोध बल्कि निराशा का भी सामना कर सकते हैं। सही प्रतिक्रिया होगी परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर के मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। उनके आनंद और प्रसन्नता के लिए अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का मुख्य केंद्र उस समय मंदिर यरूशलेम में था, जो कि पहाड़ पर बना हुआ था। इस स्थान पर वह निवास करता था। नए नियम में यीशु मंदिर हैं जहां परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में निवास करते हैं। यूहन्ना 2 का 19 से 21, कुलुसियों 1 का 19। पेंतकोस्त के दिन यीशु ने अपनी पवित्र आत्मा एक मार्ग के रूप में भेजी, जिसमें अब परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में निवास करते हैं, किसी व्यक्ति और एकत्रित समुदाय दोनों में। चर्च कभी भी उबाऊ नहीं होना चाहिए। यह आनंद, खुशी और स्तुति का स्थान होना चाहिए। इसके केंद्र में आज्ञा का पालन ही परमेश्वर की ओर फिरना है, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमारे अंधकार में हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है और आप भरोसा कर सकते हैं कि यह अंतिम है जो आप पाएंगे। प्रभु, कृपया अपनी रोशनी और अपनी सच्चाई भेजिए। इन्हें आपकी उपस्थिति में हमें ले जाने दीजिए। नया नियम लूका 12 का 35 से 59। यीशु का प्रतिफल। जीवन एक अद्भुत उपहार है। आपको योग्यता और जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह सच में मायने रखता है कि आप इनका उपयोग कैसे करते हैं। अपने जीवन का उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में चेतावनी आपके प्रति प्रेम रखने के कारण दी गई है। यीशु आने वाले न्याय और उसके लिए कैसे तैयार रहना है, इस बारे में सावधान करते हैं। यीशु आपको सेवा के लिए तैयार रहने के लिए बुलाते हैं। यीशु के आज ही वापस आने की अपेक्षा कीजिए। जो तैयार रहते हैं उनके लिए कितना अद्भुत प्रतिफल रखा है। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए तो वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएंगे और पास आकर उनकी सेवा करेंगे। यीशु का अनुग्रह लगभग अविश्वसनीय है। वह भूमिकाओं को इस तरह पलट देते हैं जिसका इरादा ज्यादातर मनुष्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। उनके वापस आने के लिए तैयार रहें। विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी की तरह रहिए। आपको बहुतायत से प्रतिफल मिलेगा। वह आपको अपनी सारी संपत्ति का सरदार ठहराएंगे। यह सोचना खतरनाक होगा कि यीशु अभी नहीं आएंगे ताकि हम वह सब करते रहें जो हम चाहते हैं, और यह कि चीजों को सही करने के लिए बहुत सारा समय बचा है। यह सच है कि स्वामी आने में बहुत समय लगाता है, जिससे मूर्ख सेवक उनके कार्य को टाल देते हैं और इस तरह के कार्य नहीं करते कि स्वामी आने वाला है। आज बहुत से लोगों के जीवन पर परमेश्वर का बहुत थोड़ा और अप्रामाणिक प्रभाव दिखाई देता है। यह दृष्टांत हमें याद दिलाने के लिए एक चेतावनी है कि हम जो भी करते हैं उसका एक दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा और हमें अभी से बुद्धिमानी से काम करना होगा।
यीशु कहते हैं, यदि आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और फिर भी आप इसे कर रहे हैं, तो यह उससे भी बुरा है जब आप अनजाने में कोई गलत काम करते हैं, लेकिन बाद वाला तब भी गलत है। यीशु आपको अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए और विश्वास योग्यता और बुद्धिमानी से उनकी सेवा करने के लिए बुलाते हैं। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, यदि आप उसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करते हैं, तो वह आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी देने के द्वारा आशीषित करेंगे। परमेश्वर ने आपको जितना ज़्यादा दिया है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है, ताकि आप इसका अच्छे से उपयोग करें। यीशु कहते हैं, इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। यदि आपके पास एक सुखी परिवार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, दोस्त, नौकरी, भोजन, कपड़े, छुट्टियां हैं, यदि आप बाइबल पढ़ सकते हैं, और यदि आपको एक साथ मिलने और प्रार्थना करने की आज़ादी है, इत्यादि, तो आप उनमें से हैं जिन्हें बहुत दिया गया है और आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी की जाएगी। यीशु का खुद का जीवन भी आसान नहीं था। वह कहते हैं, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसे सकेती में रहूंगा। यीशु क्रूस की परछाई में रहे। वह जानते थे कि उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। जब हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में परेशानी और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो हम अक्सर विवश किया हुआ महसूस करते हैं जब तक कि यह पूरा न हो जाए। यदि हम अनपेक्षाकृत छोटी सी बात में ऐसा महसूस करते हैं, तो यीशु ने कैसा भयानक महसूस किया होगा जब उन्होंने जगत का सारा पाप अपने ऊपर उठाकर क्रूस की यातना को देखा होगा। यह एक माध्यम रहा होगा जिसके द्वारा यीशु हम तक परमेश्वर की शांति ला सकते थे। फिर भी यीशु कहते हैं कि एक स्तर पर हम शांति का अनुभव हमेशा नहीं कर पाएंगे, बल्कि विभाजन होगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। यह विभाजन उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी हैं। यह विभाजन उनमें भी हो सकता है जो यीशु के लिए हैं और जो उनके विरोध में है। फिर भी आपको मेल मिलाप करवाने के लिए बुलाया गया है। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। प्रभु, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहने में और आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसका सबसे अच्छा उपयोग करने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 11 का 1 से 22 के 32 तक। परमेश्वर की सामर्थ। यीशु ने सबसे पहले प्रेम और आज्ञा पालन को एक साथ नहीं जोड़ा था। यह मूसा को परमेश्वर द्वारा प्रेम पूर्वक दिया गया था। इसे प्रेम के लिए प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। यह सुनिश्चित कर लें कि परमेश्वर के वचन आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में व्याप्त हो जाएं। इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और निशाने के तौर पर अपने हाथों पर बांधना, ताकि वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। परमेश्वर के वचन को जानें, सीखें और इन्हें अपने जीवन में कार्य में लाएं। खुले दिल से, ईमानदारी से और परमेश्वर के सत्य के प्रकाश में चलने से महान आशीषें मिलती हैं, जब वह इसमें अपने वचन को प्रकट करते हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो वह उन लोगों से अपनी आशीषों का वादा करते हैं जो विश्वास योग्यता से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन ना करना बहुत ही भयानक और विनाशकारी है। मैं जानता हूं कि मैं अपने जीवन में जानबूझकर पाप करता हूं जो मुझे शर्म की ओर ले जाते हैं और मेरी शक्ति को नष्ट कर देता है। अंत में हम परेशानी में पड़ जाते हैं। मूसा ने कहा है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सभी को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी हो जाओ। आज्ञा मानने से सामर्थी होने की आशीष मिलती है।
अच्छा चुनाव करें। परमेश्वर कहते हैं, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। यदि तुम आज्ञाओं को न मानोगे तो तुम पर श्राप पड़ेगा, यदि तुम उनकी आज्ञाओं को मानोगे तो यह उनकी आशीषों के लिए एक चुंबक ठहरेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि आज आप वही करें जो आपको बाद में संतुष्टि दे। परमेश्वर की आज्ञा न मानने की इच्छा बराबर होती है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को ऐसा ही करते हुए देखते हैं। मूसा हमें सावधान करते हैं, यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसा ही करूँगा। वह आगे कहते हैं, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। प्रभु, मुझे पूरे दिल से और पूरे प्राण से आपसे प्रेम करने में और आपकी सेवा करने में और आपकी आज्ञाओं को मानने में मेरी मदद कीजिए। आज मुझे अपने प्रेम और सामर्थ्य से तथा आनंद, खुशियां, विश्वास योग्यता और बुद्धिमानी से भर दीजिए। व्यवस्था विवरण 11:18 से 20। तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, ताकि वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। जब आप छोटे हैं तभी से वचन सीखें, जब आप बड़े हो जाएंगे तो यह ज्यादा मुश्किल होगा। मैं ठीक से नहीं कह सकती कि मैंने अपने बच्चों को बाइबल सिखाने का काम अच्छी तरह से किया या नहीं, हालांकि मैंने फ्रिज पर प्रासंगिक वचन जरूर चिपकाए थे। आज का वचन, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। भजन संहिता 43 का 3।